सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। उन्होंने बैरून मुल्क गुज़श्ता रोज़ लंदन में उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की तरफ से पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ। इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जिसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है। आपको एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी। और यही पाकिस्तान का मसला है, वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। वैसे तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये जो देर है, अब क्या इंडिया इस बात को सुनेगा, एग्री करेगा, आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। ठीक। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। उनके लिए जिसे कहते हैं ना सेम लाइक अ पीनट, 2-3 अरब डॉलर की अगर पाकिस्तान के साथ बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जरूर फर्क पड़ रहा है। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है? 2 अरब डॉलर का उनका बिजनेस होता होगा, माल उनका आता होगा, 3 अरब डॉलर का आता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कम हो, लेकिन वो 2-3 अरब डॉलर तो वैसे ही वो कभी भूटान को दे देते हैं कि यार इतने पैसे आपको चाहिए, चलो ये ले लो। कभी श्रीलंका को दे देते हैं, कभी जो है वो बांग्लादेश को दे देते हैं, कभी वो मॉरिशस को दे देते हैं। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने झुंझलाहट में भारत के साथ अपने सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी दवाओं का आयात शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने ये कहा है कि हमारे ऊपर भारी दबाव है, जो बाकी के देश हैं और हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं कि हम भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते शुरू करें, ताकि पाकिस्तान में जो भारी इन्फ्लेशन है और बढ़ती कीमतें हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये सवाल इमरान खान के ज़माने में ये खड़ा हुआ था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा। खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो तो अचीव करके 1-2 आइटम जो है मंगवा लो। नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो, बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की। फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तो ये क्यों कर रहे हैं आप? तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अजहर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्होंने कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज़ ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जिसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके
अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इन्हें पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। मुझे पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाहर में जाके क्या करूँगा, उन्होंने कहा नहीं करते। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे, क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है, अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, वो सारे कह रहे हैं करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। इंडिया के साथ हमारा ट्रेड एंड बिजनेस पहले चलता आ रहा है काफी हद तक। अब इसको मैं कहता हूँ एक बड़ी क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। अगर इंडिया इस पे राजी हो अव्वल, तो मुझे फिलहाल कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जी से किसी ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने सिंगापुर में उन्होंने कहा नहीं यार ये वाली चीजें नहीं हो सकती, कि एज ए इंडस्ट्री टेररिज्म को पाकिस्तान चला रहा है, तो इसलिए उनके साथ बात करना मुमकिन ही नहीं है। ये मतलब उनका फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के भी बड़े करीबी साथियों में से लोगों में से शुमार होते हैं। तो अगर वो बात करते हैं, और लाजमी बात है उन्होंने कोई पर्सनल कैपेसिटी में बात तो की नहीं, एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसे कोई आसार इंडिया की तरफ से कम नहीं है। पाकिस्तान के तो अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो इसका मतलब है कि आगे पीछे ये बातें हो रही हैं। हो सकता है ये जनरल आसिम मुनीर और जो बाकी लोग हैं, जो बेसिकली इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात को, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल में होती हैं, वैसे मैं तो कहता हूँ हुकूमतें भी और बाकी चीज़ें भी, लेकिन इसके ऊपर स्पेशली उनका एक फोकस रहता है। तो लाजमी बात है कि सरदार साहब ने अपनी तरफ से तो ये बात की नहीं होगी, ना ये वो कर सकते हैं। वो कोई डॉक्टर जयशंकर तो है नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं यार मुझे आर्मी चीफ से पूछा या नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर पूछ के भी किया है, तो मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। अगर मतलब एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने कहा है कि हाँ ठीक है वी शुड मूव अहेड, गो फॉरवर्ड, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो या ऐसा हो जाए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि पहले हम कहते थे नहीं जी नहीं, कश्मीर की बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं होगी। वो कहते थे भाई कश्मीर को फिलहाल रहने दो, देख लेते हैं, कश्मीर कहीं नहीं जाना, इतना ही है। मतलब कुछ आपके पास है, कुछ हमारे पास है, क्या होगा ना, आप उठा के कहीं और रख सकते हैं ना हम उठा के कहीं और रख सकते हैं। उस वक्त हम कहते नहीं, इमरान खान साहब कहते ये कश्मीर की वजह से तो हम कुछ नहीं, कम तो मेडिसिन भी नहीं लेंगे कुछ। क्या हुआ उस चीज का नुकसान? दोस्तों, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया था, तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने झुंझुलाहट में भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वो भारतीय प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या रोज़मर्रा की चीज़ें। वो दुबई के रास्ते भारत के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन डायरेक्ट व्यापार करने से उनका ईगो हर्ट होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इतनी बेतहाशा महंगाई है कि आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। ये बात पाकिस्तानियों को भी पता है कि अगर भारत के साथ उनके व्यापार शुरू होता है तो उनके देश में जो महंगाई है वो अपने आप नीचे हो जाएगी। कम से कम खाने पीने की चीजें सस्ती हो ही जाएंगी, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इतने रेडिकल हो चुके हैं कि कुछ महीनों पहले ईरान से उन्होंने प्याज मंगाया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उस प्याज को काफिर प्याज कहकर
कर सड़कों पर फेंक दिया था। ये हाल है इन मदरसा छापों का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।